अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। वाइज प्रॉपर्टी सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रिजवान अली। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमने बजट कैसे क्रिएट करना है और गोल कैसे सेट करना है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास फाइनेंस के ऑप्शन कौन से हो सकते हैं। एक तो जेन्युइन जो हमारे पास फाइनेंस का ऑप्शन था कि आपकी इतनी सेविंग है और इतना आपके एक्सपेंस हैं और आप इस तरह से लेकर चल सकते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन होंगे ये एक्स्ट्रा होंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जी ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि हाउस बनाने की जो है स्कीम्स दे रहे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नेशनल बैंक है, HBL है, उसके बाद UBL है, मिज़ान बैंक है। ये बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी एक स्कीम्स वगैरह शुरू की हुई हैं और हर बैंक जो है वो अपने हिसाब से लेकर चल रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो दो तर्ज के बैंक हो सकते हैं। एक इस्लामिक वे के मुताबिक हो सकता है और दूसरा जो है कि वो इंटरेस्ट रेट के साथ हो सकता है। सो इस्लामिक जो शरअ कंप्लेंट के मुताबिक आपको जो है वो करने का देता है और दूसरे जो हैं वो इंटरेस्ट रेट के साथ आपको करके देंगे। ये तो बेसिकली बैंक्स थे। अब बैंक्स के अलावा हम देख सकते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ऐसी बहुत सारी, जैसे कि हमारा पाकिस्तान हमारा घर या रोशन अपना घर, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट दे रही है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि ऐसी प्राइवेट बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि घर बनाने की स्कीम्स दे रही हैं, जिसमें हम जो है कि वो घर बना सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट उसमें ज़्यादा होगा। सो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। तो ये तो बेसिकली बताया कि किस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या बैंक्स होते हैं, या बैंक्स में भी आगे दो तर्ज के हो सकते हैं। इस्लामिक वे में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट के साथ हो सकता है। ये तो बेसिकली ऑप्शंस थे कि आपको आपके पास फाइनेंस के ऑप्शन और कितने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बताएंगे कि रिसर्च एंड एनालाइज प्रॉपर्टी, हमने किस तरह से प्रॉपर्टी का उसको एनालाइज करना है, कैसे हमने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जहाँ पर भी आपने प्रॉपर्टी लेनी है सबसे पहले आपकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन में आपने देखना है कि विसिनिटीज़ में क्या क्या है, रोड्स अच्छे हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी स्टेशन है, उसके बाद आप देख सकते हॉस्पिटल है। अगर ये सारी विसिनिटीज़ में सारी चीज़ें ठीक हैं, कवर है, तो फिर तो आपकी मतलब लोकेशन अच्छी है। अब आपने घर के अंदर आ जाना है और घर को देखना है कि आपका घर जो बना हुआ है उसके अंदर आपने देखना है बेसिकली कि यहाँ पर इसमें कितनी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। पेंट किया जा सकता है या किचन कहीं से मतलब हम वो हटा के दूसरी जगह बना सकते हैं, एक नई लुक दे सकते हैं कुछ चीज़ें। फिर उसके बाद आप अंदर की चीज़ें जाकर देख सकते हैं कि कितनी वो यूज़ेबल हैं और वो कितनी ज़्यादा यूज़ हो सकती हैं। जो अंदर की चीज़ें आपने इस तरह से देख लेनी है कि ये प्रॉपर्टी के अंदर की ये चीज़ें। फिर आपने देखना है कि आपके नेबरहुड में क्या क्या कैसे लोग हैं, कोई डेवलप सोसाइटी भी बन रही है नहीं बन रही, फ्यूचर एक्सटेंशन में क्या क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपने प्लस एंड माइनस जितने भी होंगे आपने देखने हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन ये था कि आपने अब रियल एस्टेट एजेंट के साथ काम कैसे करना है। तो रियल एस्टेट एजेंट के साथ जब आप काम करेंगे तो एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में, आपको पता नहीं है कि प्रॉपर्टी को चेक कैसे करना है, आपको पता नहीं है कि पेपर वर्क कैसे हैंडल करना है, आपको पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें कैसे देखनी है, तो उसके लिए रियल एस्टेट एजेंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। सबसे पहले क्या करना है कि आपने उसके साथ कोलैबोरेट करना है, उसके साथ मिलजुल के काम करना है। उसका हिस्सा जो है वो देंगे आप, और वो मतलब थोड़ी बहुत पैसे ज़ाहिर सी बात लेगा, वो अपनी जॉब करेगा और अपना इस तरह से आप काम निकलवाएंगे। सबसे पहले ये होगा कि अच्छी जगह वो आपको फाइंड करके देगा कि ये अच्छी जगह है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव में क्या क्या है इसमें, ये सारी चीज़ें वो आपको करके बताएगा। दूसरी चीज़ें उसमें ये है कि वो जब आप नेगोशिएशन करेंगे, सेल करते हैं प्रॉपर्टी या बंदा बाई करता है तो नेगोशिएशन होता है। ये प्रोसेस जो है बड़ा इसको लाइट लेकर चलना चाहिए, इसको बहुत हार्ड एंड फास्ट टूल के साथ नहीं लेकर चलना चाहिए। तो इसमें नेगोशिएशन में वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। थर्ड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो सारी चीज़ों को पेपर वर्क जो बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है इसको देखेगा। तो इस तरह से आपके जितने भी मसाइल होंगे वो इनको देखेगा और आप जो है कि खुले दिमाग के साथ सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि विसिनिटीज़ में क्या है, प्रॉपर्टी कैसी है, इसका रेट क्या है, क्या आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव में कैसे आगे लेकर जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पास फाइनेंस के ऑप्शन कौन से हो सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि रिसर्च कैसे करनी है, अपने प्रॉपर्टी को कैसे देखना है। फिर थर्ड पे मैंने ये बताया कि आपको एक एजेंट के साथ मिलकर काम कैसे करना है। ये बेसिकली डिफरेंट क्वेश्चंस थे। सो इस तरह से ये उस जो हमारी इससे पहले की वीडियो थी ये उस वीडियो को कनेक्ट कर रही है। सो होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।